आज हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर के किसी भी एक्सप्रेशन के एक्सपोनेंशियल फॉर्म के यूनिट डिजिट को कैसे निकाला जाए। हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न दैट वी विल गेट द यूनिट डिजिट फ्रॉम यूनिट डिजिट ओनली। तो चाहे वो कितने भी डिजिट का नंबर दे रखा है दैट डजंट मैटर, बट हमारे जो काम का नंबर रहने वाला है केवल वो यूनिट डिजिट रहने वाला है इन ऑल थ्री एक्सप्रेशंस। ठीक है, जितने भी हमारे पास दे रखे हैं उनमें से केवल हमें बेस का यूनिट डिजिट चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम उसे आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज क्लियर बिल्कुल बताते हैं कि हमारे पास कुछ एक डिजिट्स ऐसी हैं 0, 1, 5 एंड 6। ये वो डिजिट हैं, यदि किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 आ रहा है, अब कोई भी नंबर कोई भी एक्सपोनेंट उसका लगा दीजिए, उसकी यूनिट डिजिट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया, ठीक है, ये बेस क्या है 5 है, तो 7385 क्या है 7385 रेज टू पावर 4901। अब बेस यदि हमारे पास इनमें से कोई डिजिट आ रही है यूनिट डिजिट बेस की, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हम क्या कहेंगे कि यूनिट डिजिट ऑफ बेस इज 5, सो इसकी यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है, यूनिट डिजिट रहने वाली है 5। यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है 5। ऐसे ही इनकेस यहाँ 1 आता है, 6 आता है या फिर 0 आता है, तो उस केस में भी नहीं रहने वाली। ठीक है, अब बात आती है आगे वाले नंबर्स की। इफ ए नंबर इज नॉट फ्रॉम दिस, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये एग्जांपल ले रखा है, फर्स्ट इज 39। 39 का मतलब क्या हो गया, यदि मैंने आपको बताया कि हमारे काम का केवल 9 है, बेस है हमारे पास। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज इससे पहले और बताता हूँ कि यहाँ मैंने x लिख लिया, यहाँ x स्क्वायर लिख लिया, x क्यूब लिख लिया और x रेज टू पावर 4 लिख लिया। और मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं उसका भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैंने x जो है वो डिजिट्स लिखी हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अच्छा, अब इसमें से जो हमने पहले डिजिट्स के बारे में डिस्कस की तो उन्हें हटा देते हैं, 0, 1, 5 एंड 6। ठीक है, इन डिजिट्स को हटा दिया हमने क्योंकि इनकी तो हमें पता है कि भाई यूनिट डिजिट सेम रहने वाली है। अदर नंबर्स के लिए क्या हो गया, जैसे 2 है, अब मैं 2 का स्क्वायर करके देखता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर हमने करना नहीं है 49 हो गया, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 9 का स्क्वायर हो गया 81। अच्छा, अब ये जो डिजिट थी 0, 1, 5 एंड 6, अब इसमें से कुछ डिजिट्स आपको मिल जाएंगी यहाँ, जैसे 6 यहाँ मिल गया और 1 यहाँ मिल गया। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस में हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 4 की साइक्लिसिटी जो है वो 16 है, 9 की साइक्लिसिटी वो 18 है। आई विल डिस्कस अबाउट दैट साइक्लिसिटी, हम बाद में साइक्लिसिटी और डिस्कस करेंगे ये होती क्या, हम क्या कह रहे हैं। पर उससे पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो गया हमारे पास 8, 3 का हो गया 27, 4 का हो गया 64, 5 और 6 का हमें करना नहीं है, 7 का हो गया हमारे पास 3, 4, 3 और 8 का हो गया हमारे पास 512 और 9 का हो गया हमारे पास 729। अच्छा, यहाँ किसी भी नंबर में क्यूब करने पर हमें ये डिजिट नहीं मिलती है। अब पावर 4 करते, तो पावर 4 का मतलब हो गया हमारे पास से कि 2 रेज पावर 4 16, 3 का हो जाएगा 81 और 4 का हो जाएगा 256। ठीक है, और 7 का हो जाएगा हमारे पास 2401। ठीक है, और 8 का हो जाएगा हमारे पास 1, ये 9 6 तो इसका जाएगा लास्ट 2 डिजिट और 1 हो गया तो 24 15 तो 39, सॉरी 4096। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 का क्यूब 81 यानी कि 19, 19 का मतलब 361। और टेल यू कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 84 माइनस 19 यानी कि 84 माइनस 19 85 65।
ठीक है। अब यहां देखिए इन सब की जो यूनिट डिजिट है वो या तो 1 आ गई है या फिर 6 आ गई है। ठीक है। अब ये साइक्लिस्टिक क्या है कि साइक्लिस्टिक का मतलब एक साइकिल पूरा हो गया कि यदि किसी भी नंबर की हमने यूनिट डिजिट यदि 0 1 5 6 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदर देन ये भी है तो उसकी पावर मैं 4 कर देता हूं तो हमारे पास यूनिट डिजिट इनमें से ही एक आती है, या तो 1 आएगी या फिर वो 6 आएगी। कहने के लिए हम इनको ऐसे भी मेमोराइज कर सकते हैं कि वे 4 की साइक्लिस्टिक 2 है क्योंकि 2 पावर करने पर आ रहा है, 9 की भी 2 है। बट मैं चाहता हूं कि हम एक ही नंबर को याद रखें कि साइक्लिस्टिक क्या है हमारे पास, एक कॉमन है, ये है। ठीक है, 4 है। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, किसका हम कैसे यूज करेंगे, साइक्लिस्टिक पता लग गया। साइक्लिस्टिक पता लगने के बाद हम इसका यूज कैसे करने वाले हैं। अब देखिए, अब जैसे हो गया हमारे पास मैंने बताया कि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 9 रेज़ टू पावर 278। अच्छा, क्योंकि इसकी साइक्लिस्टिक 4 है तो इसे हमें 9 रेज़ टू पावर 4 की फॉर्म में लिखना है। तो 9 रेज़ टू पावर 4 को लिखने के लिए हम 278 जो इसका क्या है एक्सपोनेंट है उसे हम किसे कर देंगे 9 से डिवाइड, सॉरी 4 से डिवाइड करते हैं, सॉरी साइक्लिस्टिक से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या होता है 4 6 24। ठीक है, 338 यानी कि 4 9 636 रिमाइंडर 2। तो हम 278 को लिख सकते हैं कि 278 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 69 प्लस 2 यानी कि, ठीक है। अब यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो मल्टीप्लाई 69 बाय 9 कौन सा लॉ यूज किया हमने, a रेज़ टू पावर m प्लस n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर क्या हुआ यहां हम, ठीक है, लॉ यूज किया a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई n इज इक्वल रेज़ टू पावर n। क्या होता है, अभी हमने कहा ना कि हमारे पास 9 रेज़ टू पावर 4 जो किया था उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट डिजिट जो आ जाती है वो 1 आती है। क्या आती है, यूनिट डिजिट क्या आती है 1 आती है। तो केवल यूनिट डिजिट की, यूनिट डिजिट हो गया हमारे पास, क्या हो गया क्या किया यूनिट डिजिट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट है दिस। अच्छा, इसको कैसे इतना लंबा चौड़ा, वो केवल हमने ये था कि कॉस्ट में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। अब देखो हम इसे बिल्कुल तरीके से करेंगे और ये और ज्यादा इजी आपको लगने लगेगा। इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे हम इस तरीके करेंगे कि हमने 9 रेज़ टू पावर 278 कर दिया, ठीक है। अब जैसे हम दोबारा से 4 से डिवाइड कर देते 278 को 4 से, 4 6 24, 3 38 4 9 ठीक है 36 रिमाइंडर। अच्छा, हम क्या करेंगे इस बेस को आगे और कैसे एक्सपेंड कर देंगे, 9 रेज़ टू पावर रिमाइंडर कर देंगे। क्या कर देंगे 9 रेज़ टू पावर रिमाइंडर, क्या कर देंगे 9 रेज़ टू पावर रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर क्या साइक्लिस्टिक से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहां कंडीशन आ जाएगी यदि बेस इवन है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और बेस ऑड है तो मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये कब आएगा इफ बेस इज, यहां से लिखने के लिए हमें स्पेस चाहिए, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इफ बेस इज इवन, बेस इज इवन, इफ बेस इज ऑड। अच्छा, अभी हमने देखा है यहां से देखा तो 9 का रिमाइंडर कितना आया था जब 4 से डिवाइड किया था 2 आया था, तो 9 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1, क्यों है क्योंकि बेस क्या है ऑड है, ऑड है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो गई हमारे पास, यूनिट डिजिट हो गई हमारे पास 1। ठीक है, अब इसका भी करके देख ले साथ में। अब मैं शॉर्ट तरीके से ही करेंगे कि भाई ये हटा दिया हमने तो 3 रेज़ टू पावर 316 अच्छा, अब मैं आप और शॉर्ट कर देता हूं क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल 4 का क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल 4 का होता है हमारे पास कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ये लास्ट 2 डिजिट हमारे पास हो गया तो 3 रेज़ टू पावर 68 हो गया।
अब 68 जो है हमारे पास, अब 4 से डिवाइड तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 0। अच्छा क्योंकि बेस कैसा है, ये ऑड है, मल्टीप्लाई बाय कितने से कर देंगे 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया 1। ठीक है, अब एक आखिरी एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें कि हम बेस को क्या लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं, उसका आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। और कल हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट्स को कैसे निकाला जाए, जैसे हमने आज किया ना यूनिट डिजिट को, जैसे मैंने कर दिया 7 3 8 4 5 9 6 रेस्ट नहीं 6 का नहीं था, 6 का तो वही होता है 8 रेस्ट टू पावर 3 4 9 8 2 1। ठीक है, और ये कर दिया। उसमें क्या बेनिफिट है, क्योंकि हमें पता है कि हमें तो केवल क्या करना है, यूनिट डिजिट लेकर चलना है, तो ये सारा जितना भी दे रखा है वो बेकार है। और डिविजिबल रूल जो इसका जो साइक्लिस्टी है 4 है, तो इसके डिविजिबल रूल में भी हमें क्या चाहिए, लास्ट की एक्सपोनेंट की 2 डिजिट चाहिए। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं 8 रेज़ टू पावर 21, ये हमने इसे रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया रिड्यूस। अच्छा इसका साइक्लिस्टी फिर से मैंने कह दी 4 है, 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, तो 8 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस कैसा है ऑड है, उस इवन है, इवन बेस होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, ऑड होता है तो किसने से करते हैं 1 से करते हैं, तो कितना हो गया 40। तो 40 यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट क्या है इसकी, यूनिट डिजिट जो है वो हो गया 8। अच्छा इसकी जरूरत कहां पड़ी, ठीक है, कि इसे 6 से मल्टीप्लाई करने की भी बिना काम, जैसे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया इसके बिना भी काम चल सकता था, बट इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत कहां पड़ी, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा लेकर के बता देता हूं। जैसे 34 रेज़ टू पावर 36 ले लिया, छोटा सा ये, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये कट कर दिया तो 4 रेज़ टू पावर क्या हो गया 36। अब क्योंकि 36 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यदि हम इसे 4 रेज़ टू पावर ओनली 0 लिख देते, 4 रेज़ पर 0 का मतलब क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 1 तो हमारे पास यदि बेस और इवन है, इसका जो एक्सप्रेशन है उसकी यूनिट डिजिट और तो नहीं हो सकती, इसलिए इस केस में only for this case if we are getting that exponent is a multiple of 4 and base is even, ठीक है, then you will get the wrong answer। ठीक है, that's why क्या किया हमने, इसे मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया और आंसर क्या आ गया आपका 6 आ गया। नो नाउ यू विल गेट that this will be always a correct answer। ठीक है, क्लियर।